हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 4 से रिलेटेड, जो है थॉमसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद का टॉपिक। अब ये बात हम लोगों को क्लियरली पता हो चुकी है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सप्लेन किया था। पहले थॉमसन मॉडल आ चुका था, थॉमसन ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया था। उसके बाद जो है वो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन आया था। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई उनके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उनका रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने क्या उस बात से हमें समझाया। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है, वो आप जरूर देखिएगा पहले, उसके बाद ही ये नेक्स्ट टॉपिक आप स्टडी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ ये कि बहुत आपको मैंने बताया था कि एटम की गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल ली थी। तो उस गोल्ड फॉइल में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे और हमने इतनी थिकनेस रखी थी 100 नैनोमीटर के अराउंड, जिससे कि सिर्फ एक लेयर ही गोल्ड की एटम्स की प्रेजेंट उसमें हो, उसका नेक्स्ट लेयर कोई प्रेजेंट ना हो, इस तरह की हमने कोशिश करी थी। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एटम्स प्रेजेंट है, जो मैं थोड़ा इनलार्ज आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ से जो ये लाइन ट्रेवल हो रही है वो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स यू नो डेट वेरी वेल, He+2 दैट इज कंसीडर्ड टू बी दी अल्फा पार्टिकल्स। इसे आप हीलियम प्लस 2 आयंस को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि रेडियो एक्टिव जो रेज होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, वो तीन तरह की रेडिएशंस को एक तरीके से इमिट करते हैं। उनमें तीन रेडिएशंस कौन सी होती हैं, अल्फा, गामा एंड बीटा। अल्फा जो रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो बीटा होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो गामा होती है वो न्यूट्रल होती है, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ना तो प्लस का बच्चों और ना ही माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या स्टार्टिंग हुई कि हमने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ ट्रेवल कराना शुरू करा। ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रेवल करना शुरू हुए। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो एक तरीके से सेंटर में कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है, सपोज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन प्रेजेंट है बच्चों, या अपने डायग्राम में शो जरूर करेंगे। अब ये जो रेस चली, इसमें से कुछ रेस जो हैं वो ट्रेवल हुई, और ये रेस इस तरीके से इससे हिट करके एक एंगल सेट कर गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ये रेज आई और फिर कुछ एंगल सेट कर गई। ठीक है, ये वापस आ जाएगी। अब यहाँ से कुछ रेज सीधे निकल गई, ये रेज आपकी ये आ गई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं ये। अब ये भी ऐसे ही होगा, ये बैक आ जाएगा, यहाँ से ये पास हो गई। और भी रेज हैं वो भी यहाँ से पास होती चली जा रही हैं, और भी रेज हैं, बहुत सारी रेज हैं, तो वो सब पास आउट होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ तीन सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो आफ्टर द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद का एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आप इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी एक्सप्लेनेशन के बाद ये हमें समझ में आया कि भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने तीन रेज देखी, ये सब के सब अल्फा पार्टिकल्स हैं। जितनी भी रेज आप यहाँ साइड में देख रहे हैं ये सब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, दिस साइड फ्रॉम दिस साइड। और आपको पता है कि मैंने विस्मत का एग्जाम्पल आपको दिया था जो अल्फा पार्टिकल्स को वहां से इमिट करवाएगा। अब सबसे पहले ये बात हुई कि फर्स्ट पॉइंट हमने क्या मेंशन करा, पहली बात ये हुई हमारी कि most of the alpha particle passes straight, सीधे निकल गए, बिल्कुल कोई इसमें कोई वो नहीं आया। इसे आप ABC करके समझ लीजिए, मैं इसको फर्स्ट वाले को A मान ले रही हूँ, तो ये वाली रेज जो है वो देखिए सीधी चली जा रही है, ये A है। ठीक है, ये भी A है, ये भी A है, तो ये पासेस हो रही है स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी
डिफ्लेक्शन। ये पहला ऑब्जर्वेशन इनका सामने आया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आया बच्चों? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये आया कि बहुत सारी रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो पास करती चली जा रही है स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया? मैं इसको दूसरे ऑब्जर्वेशन से ले लेती हूँ, तो ये मेरा बी हो जाएगा और ये भी मेरा बी हो जाएगा। इसे मैं बी मान ले रही हूँ। तो अब मैं बी के लिए क्या लिख रहा हूँ? ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। अब देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंड लार्ज एंगल। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में लार्ज और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, जो मैंने आपको बी मेंशन कर दिया है। ये आपके लिए बी वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, जो बी वाले हैं वो आपके, आप देख रहे हो यहाँ से रेज आ रही है, तो यहाँ ये टकरा रही है और टकरा के क्या है, एक एंगल सेट कर रही है, जिसे मैंने अल्फा स्कैटरिंग एंगल का नाम दिया था। ठीक है, जो एंगल आएगा, जो आप थीटा बोलोगे, वो थीटा क्या है, थीटा एंगल, वो एक तरीके से थीटा स्कैटरिंग एंगल का नाम आप उसको मेंशन करोगे। तो पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात क्या लिखी मैंने? फ्यू पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंड लार्ज एंगल। कुछ लार्ज एंगल्स पे चले जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, जो रेज यहाँ से ट्रेवल कर रही हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या है, अब थर्ड ऑब्जर्वेशन अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन में आप इसे सी मान लीजिए, ये वाला हमारा पॉइंट सी है। जो देखिए ये रेस ट्रैवल हुई, यहाँ से ये रेस ट्रैवल हो रही है बच्चों, और ये रेस ट्रैवल हुई और स्ट्रेट जाकर ये वापस ही अपने पोजीशन से बैक हो गई। दैट मीन्स कि स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा सामने आ गया जिसकी वजह से वो रिबाउंड हो गई, वो बैक आ गई। और ये मैंने बैक का साइन आपको दिखा दिया, जैसे ये वाला दिखाया है, तो मैं इसको भी आपको सी दिखा दे रही हूँ। तो इसमें तीन तरीके की रेज सामने आई। दैट मीन्स कि तीन तरीके के ऑब्जर्वेशन सामने आए। इस एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने तीन ऑब्जर्वेशंस फाइंड हुए। फर्स्ट क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, जो भी ए है वो स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें अब बी के बारे में भी समझना है। हमें दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंड लार्ज एंगल। जो एक लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन कर रहे थे, भाई उनका क्या मतलब था, ये ऑब्जर्वेशन हमें आया। अब तीसरा हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली रिबाउंड हो रहे हैं। फ्यू पार्टिकल्स मतलब कुछ हैं ऐसे, ऐसा नहीं है बहुत सारे हैं। फ्यू पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड, वापस आ रहे हैं, रिबाउंड द हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड कम बैक, वापस आ गए बच्चों। ये तीन ऑब्जर्वेशंस हमें समझ में आ गए कि हमारे पास तीन हमें ऑब्जर्वेशंस मिले, ए बी सी, और तीनों का अलग अलग सेंस है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। इन जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के, उससे रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला, ये पहला बात हमें समझनी है। तो सबसे पहली वाली बात जो है, जो आपको लिखा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट, बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है एटम में। लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन द एटम, इज प्रेजेंट इन द एटम। ये इस वाले पॉइंट से ये हमको कंक्लूजन मिला, ये एक्चुअली हमको कंक्लूजन मिल रहा है कि हमें फर्स्ट हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा, उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन आखिरकार क्या था, एट लास्ट उसका कंक्लूजन क्या था। भाई कोई ना कोई कंक्लूजन तो होगा ही ना। जब आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो आप उसका कुछ ना मीनिंग निकालेंगे कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। साइंस में ये जरूरी हो जाता है पूछना, हाउ, व्हेन, व्हाट। ठीक है, ये जरूरी होता है, ये क्वेश्चंस पुट अप करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी हमने ये सब चीजें देखी। तो अब हमने देखा कि अगर ऐसा है, बहुत सारी लाइंस जो है, जैसे एक ही लाइंस देखिए,
ए, बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो सीधी चली चली जा रही है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है एक एटम के अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट का ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इस वाले पॉइंट से आपको बताया है कि लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन दी एटम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंड लार्ज एंगल। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें बी पॉइंट बता रहा है। अब फ्यू कहाँ है, अब फ्यू देखिए बी वाले ये हैं, ये वाला बी है, ये बी रहा और ये बी रहा, और कहीं बी है इसमें मैंने नहीं शो करा है। तो आप इन दो को देखिए बस। तो अभी आप इसमें क्या चेक करें कि एक स्मॉल एंगल पे कर रहा है, एक क्या है लार्ज एंगल पे कर रहा है। दो हमारे ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डिफ्लेक्शन को शो कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज अ, इट शोज दैट, क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट देयर इज अ positive charge present in the center। एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे बता दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे बता दिया कि यहाँ से जो आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं अगर वो लार्ज और स्मॉल एंगल्स को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन कैसे दे दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है इसीलिए क्यों उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल को एक तरीके से क्या करा, रिपेल कर दिया। ये इनका सेंस था कि अगर कोई चीज अपोजिटली चार्ज आएगी तो वो उसे अट्रैक्ट करेगी, ऑब्वियस बात है वो उसे अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये हम जान रहे हैं कि हमारे अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो हमें पता ही है कि He+2 है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अगर सेंटर में नेगेटिवली होता तो ये उसे अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है, लेकिन इसने अट्रैक्ट नहीं किया, इसने क्या करा, उसे रिपेल करा। अब हमने ये बता दिया कि भाई इट शोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर विच रिपेल, किसे रिपेल कर रहा है, विच रिपेल अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल को एक्चुअली रिपेल कर रहा है। तो इस बात से हमें ये समझ में आ गया, चाहे वो स्मॉल एंगल हो चाहे वो लार्ज एंगल हो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस बात से फाइंड आउट क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकला, वो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, तभी तो अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया जा रहा है, भगाया जा रहा है वहां से, ही भाग जाओ यहाँ से भैया। हम खुद ही पॉजिटिवली चार्ज है, हम पॉजिटिव साइन को क्यों गेन करेंगे। अगर नेगेटिवली साइन होता तो वो क्या करता, उसको क्या करता, आपको अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक सो। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फ्यू पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड द हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड कम बैक। ये बात हमें यहाँ से बहुत अच्छे से समझनी है कि ये बात कह क्या रहे हैं। इस पॉइंट से शो क्या हो रहा है, इस पॉइंट से हमें पता क्या चल रहा है। अब आप देखिए कि अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल सेंटर में हिट कर रहा है, अगर वो सेंटर में हिट कर रहा है दैट मींस अल्फा पार्टिकल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि वो इस एटम को या इस एटम के सेंटर को, हम सेंटर वर्ड बोलेंगे एटम नहीं, इस सेंटर को एक तरीके से पेनिट्रेट करके चला जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस बात का आप समझिए कि ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे सेंटर पे हिट कर रहे हैं तो वो बैक आ रहे हैं, और जब बैक आ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट न्यूक्लियस वर्ड ले लिया है, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, एंड हैज अ मास। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियरली हो गई होगी आपको, है ना, वेरी डेंस एंड मास, या उसे आप कह सकते हैं हार्ड मास। इसे एक तरीके से हार्ड मेंशन कर दीजिए, हैज अ हार्ड मास। ठीक है, वेरी डेंस एंड हार्ड वर्ड लीजिए, डेंस भी वो मत यूज करिए, हार्ड मास भी मत करिए, डेंस एंड हार्ड। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अब न्यूक्लियस जो है वो इतना है ताकतवर, इतना डेंस है, इतना हार्ड है कि वो अल्फा पार्टिकल को भी पास नहीं होने दे रहा। अब इतना अगर डेंस है और हार्ड है तो इसका मीन्स ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इस पे स्ट्राइक करें
और इन्होंने क्या करा, इसे पास नहीं करा, तो पास नहीं करा तो क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा और वापस आके अल्फा पार्टिकल जो है वो वैसे के वैसे हो जाएंगे। इसका मतलब इट डजंट अलाउ टू पास थ्रू इट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज वेरी डेंस एंड हार्ड, यहाँ पे हार्ड मेंशन कर दीजिए, एंड डजंट अलाउ टू पास थ्रू इट, ये इसका है एक्सप्लेनेशन, टू पास थ्रू इट। ये इतने ज्यादा डेंस है, इतने ज्यादा हार्ड है कि ये अल्फा पार्टिकल को भी पास होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से हमें ये पता चला बच्चों कि 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब 3 ऑब्जर्वेशंस का हम पे क्या हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। पहला आ गया, सीधे चले जाते हैं, तो इसका मतलब लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट। दूसरा, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, अगर कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, भगा रहा है। तीसरी बात, कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर रहे हैं, सेंटर को हिट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सेंटर में कोई हार्ड एंड डेंस मास प्रेजेंट है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल को भी वो पास आउट होना नहीं देना चाहते। ये हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। ये आप स्टडी तब करेंगे जब आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया होगा, तब आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब ये सब बातें हो गई बच्चों, जब हमें पता चल गया कि अब न्यूक्लियस भी हमारे सामने है, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, हमारे सामने प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है, तो अब हमें पूरा पता चल चुका है कि एटम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। क्योंकि डाल्टन के हिसाब से तो वो इंडिविजिबल था, ठीक है, लेकिन अब वो डिविजिबल है, तो अब उसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्या पोजीशंस होंगी एटम के अंदर, वो ये बात अब अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट मींस अपने एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे आप पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कराऊंगी। हैव अ गुड डे।